तुमने ऐसा कोई गुनाह किया है ना तो मैं तुम्हारा सीधा एनकाउंटर कर दूंगी। ये सुनकर फिर से चील को गुस्सा आ जाता है और वो दूसरी चील पर फिर से बजा देती है। वह दूसरी चील वहाँ से बचकर भाग जाती है। उधर कालू कौवा भी उस चील के पास जाता है। तो मेरी नजर तेरे बेटे पर भी पड़ गई है, अब तो मैं इसको भी खाऊंगी। उसके बच्चे की तरफ बढ़ती है। पुलिस जी, वो चील मेरे बच्चे को अपने पंजे में दबोच कर ले गई है, वह उसे मार देगी। टूनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे को वो चील उठा कर ले गई है। लेकिन वह टूनी चिड़िया दाना लेकर अपने घर वापस लौट रही थी। रास्ते में से चील देख लेती है जो उससे कहती है, टूनी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर पर जा रही हूँ दाना लेकर। घर पर मेरा बच्चा भूखा है। तुम्हें अपने और अपने बच्चे की भूख की फिक्र है, लेकिन मेरी भूख का क्या? मैं भी तो भूखी हूँ। चील दी, मैं तुम्हारे लिए दाना ले आती हूँ, या जो मैं लाई हूँ इसको तुम खा लो। मैं तुम्हारा दाना नहीं, मैं तो तुम्हें ही खाना चाहती हूँ। तुम्हें खाने के बाद ही मेरी भूख शांत होगी। चील दी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे मत खाना। टूनी, तुम्हें तो मैं जरूर ही खाऊंगी। तभी वहाँ पर काली चील आ जाती है। इस टूनी को मैं खाऊंगी। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, जो मुझसे बचकर भागती भागती यहाँ पर आ गई है। मैं इसको खाऊंगी। तुम इसको नहीं खा सकती हो, क्योंकि इसको पहले मैंने देखा था। इसको तो मैं ही खाऊंगी। वो दोनों आपस में लड़ती है तो टूनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वह फिर आसपास में देखती है, वहाँ पर उन्हें टूनी नहीं दिखती है। तुमने मेरा भोजन भगा दिया है। तुम्हारी वजह से मैं आज भूखी रह गई हूँ। मेरी वजह से या खुद की वजह से? तुम मेरे ऊपर तो झपटी हो। अगर जो तुम ऐसे उस चिड़िया पर झपटती तो वो आज यहाँ से बचकर नहीं भागती, समझी तुम? हाँ, सारी गलती मेरी ही तो है। तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम तो बिल्कुल साफ सुथरी हो। अरे बुढ़ी चील, तुम्हें ही खाना ढूंढने में तकलीफ होती है, मेरे पंखों में तो अभी बहुत जान है। तुम ही बुढ़ी हो चुकी हो। ये सुनकर फिर से चील को गुस्सा आ जाता है और वो दूसरी चील पर फिर से बजा देती है। वह दूसरी चील वहाँ से बचकर भाग जाती है। अब चलकर उस टूनी को देखती हूँ। टूनी अपने घर पर पहुँच जाती है। क्या हुआ मम्मी, तुम ऐसे क्यों हाँफ रही हो? कुछ नहीं बेटा, वो मैं तेज उठ कर आई हूँ ना, इसलिए तुम ये दाना खा लो। वो चील भी टूनी के घर के बाहर आ जाती है। अच्छा, तो ये घर है तुम्हारा। अब तो तुम नहीं बचोगी। वह वहाँ से वापस आ जाती है। रात को टूनी सो जाती है। वह चील उसके घर में होती है। तुम मेरे घर में कैसे आ गई हो? तुम यहाँ से चली जाओ। टूनी, तुमने सोच लिया कि मैं तुमको छोड़ दूंगी? मेरी जिस शिकार पर नजर पड़ जाती है, मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ। और अब तो मेरी नजर तेरे बेटे पर भी पड़ गई है, अब तो मैं इसको भी खाऊंगी। वह उसके बच्चे की तरफ बढ़ती है। तभी टूनी की आँख खुल जाती है। सपना देख रही थी। ये कितना खतरनाक सपना था। मुझे अब उस चील से बचकर रहना होगा और अपने बच्चे को अब उससे दूर रखना पड़ेगा। वह फिर सो जाती है और सुबह को उठती है। मुझे बाहर निकल कर देखना होगा, कहीं वो चील यहीं पर तो नहीं बैठी है। टूनी वहाँ से बाहर निकल कर देखती है, उसे कुछ भी नहीं दिखता है। अंदर आकर अपने बेटे से कहती है, बेटा टुनटुन, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं पर ले आऊंगी। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, चाहे तुम्हें कोई भी बुलाए। ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। तुम मेरे लिए अच्छा सा दाना लाना। टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी के जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही चील आ जाती है, जो टुनटुनों से कहती है, बेटे बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे फल ले रखे हैं। तुम इनको खाओगे ना तो तुम बहुत जल्दी उड़ना सीख जाओगे। लेकिन मेरी माँ मुझे मना करके गई है कि किसी से भी कोई फल नहीं लेना है। तुम बाहर तो आ जाओ, हम दोनों बाहर ही खेलते हैं। ना जी, मेरी मम्मा ने मुझे बाहर जाने से भी मना किया है, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा। इस कमबख्त मारे ने तो पूरी पट्टी पड़ रखी है, जो इसकी माँ ने इसको सिखा रखी है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेटा, मैं तुम्हें रंग बिरंगे पहाड़ों में लेकर चलूंगी, तुम्हारा वहाँ पर बहुत मन लगेगा। क्या रंग बिरंगे पहाड़ों में? मगर अगर जो मेरी मम्मी को पता लग गया ना, वो मुझे बहुत मारेगी। हमारी मम्मी के आने से पहले ही हम आ जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहाँ से बाहर गए थे।
क्या तुम सच कह रही हो? अगर जो ऐसी बात है तो मैं भी आता हूँ। टुनु वहाँ से बाहर निकलता है तो तभी उसे वह चील अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाती है। टुनटुनु को ले जाते हुए कालू कौवा देख लेता है। वह तुरंत टुनु के पास जाता है। टोनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे को वो चील उठा कर ले गई है। लेकिन वह चील मेरे बच्चे को कैसे उठा कर ले जा सकती है? मैंने तो अपने बच्चे को मना करी थी कि तुम बाहर मत जाना। हाय, अब मैं क्या करूं? टोनी, तुम है ना पुलिस के पास जाओ और उनसे कहना कि जालिम चील मेरे बच्चे को उठा कर ले गई है, तुम उसको बचाओ। लेकिन मुझे तो पुलिस के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो ना। टोनी, तुम पुलिस के पास जाओ, मैं चील के पीछे जाता हूँ और उससे तुम्हारे बच्चे को बचाने की कोशिश करता हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस के पास जाते हैं और कालू कौवा चील के पीछे लग जाता है। पुलिस जी, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहाँ पर चलूं? पुलिस जी, वो चील मेरे बच्चे को अपने पंजे में दबोच कर ले गई है, वह उसे मार देगी। टुनी, क्या तुम्हारी चील से पुरानी दुश्मनी है? मैडम जी, उस चील की तो सबसे दुश्मनी होती है, वह तो सभी छोटे पक्षियों को मारकर खा जाती है। तुम अब यहीं पर बातें बनाती रहोगी, उधर वो चील मेरे बच्चे को मारकर खा जाएगी। तुम जल्दी चलो। चलो। पुलिस और टुनी वहाँ से चल देते हैं। उधर कालू कौवा भी उस चील के पास जाता है। वह चील उस टुनी के बच्चे को खाने वाली होती है। चील, तुम ये क्या करने जा रही हो? करते क्या, मैं इस टूनी के बच्चे को खाने जा रही हूँ, और क्या। तुम इसे मत खाओ, तुम्हें इसे खाने का पाप लगेगा। मैं तो बचपन से ही पापी हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे तो लगता था तुम बदल गई हो, लेकिन तुम नहीं बदली हो। तुम मुझे इसमें से कुछ खाने को दोगी ना? हाँ, तुम भी एक आध हड्डी खा लेना, अब मैं इसका कर दूं सर्वनाश। लेकिन तुम इसको ऐसे ही खाओगी क्या? और ये कैसे खाया जाएगा? तुम्हें पता नहीं है क्या, जंगल में एक मसाले का पेड़ है जिस पर मसाले लगते हैं। अगर जो तुम उस मसाले को लगाकर खाओगी तो ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझको तुम ये बताओ, वो कहाँ पर मिलेगा, मैं उसको लाती हूँ। अगर जो तुम उसको लेने जाओगी ना तो वो टोनी अपने बच्चे को ले जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, तुम इसके पास रहो, मैं वो मसाला लेकर आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे टुनी और पुलिस दोनों मिल जाती है। कौवे, तुम वापस कहाँ पर जा रहे हो? तुम्हें वो चील नहीं मिली है क्या? वो चील मुझे मिल गई है, वह तुम्हारे बच्चे को मारने ही वाली थी, तभी मैं वहाँ पर पहुँच गया था। मैंने उसे बड़े मुश्किल से बचा रखा है। अब तुम जल्दी से उसके पास पहुँच लो और उसको पकड़ लो। टुनी और पुलिस उस चील के पास चले जाते हैं। चील, अगर जो तुमने इस बच्चे को कुछ करने की कोशिश की ना तो तुम मारी जाओगी। चील पुलिस की यह बात सुनकर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस चिड़िया भी उसके पीछे भागती है और उसको पकड़ लेती है। अब तुमको पता चलेगा जब तुम्हारे ऊपर फट्टा बजेगा। तुम बहुत मासूमों को मारती हो ना, इसकी तुम्हें सजा अब मिलेगी। पुलिस जी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूँगी। अगर जो तुमने ऐसा कोई गुनाह किया ना तो मैं तुम्हारा सीधा एनकाउंटर कर दूंगी। उस दिन के बाद से चील ने सारे बुरा काम छोड़ दिए।